पाकिस्तान की नई आफत तब से आ गई है जब से एटम बम की टेस्टिंग का खुलासा हुआ है। खुद पाकिस्तान के लोग मुनीर शहबाज को कोस रहे हैं कि भाई इधर खाने को आटा नहीं है और यहां न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही है। तो भारत और इजराइल की नई डील और पाकिस्तान के नए डर का चैप्टर मैं खोलूं उससे पहले आपको आज की सबसे धाकड़ तस्वीर दिखा देता हूं। आप देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए, आपका सीना गर्व से भर जाएगा। और देखिए भारतीय सेना की जो पूरी ड्रोन आर्मी आपको दिख रही है, एक साथ हजारों ड्रोन रखे हुए हैं। और कैसे कैसे ड्रोन हैं उसमें, स्वाम ड्रोन्स हैं, कामिकाजे ड्रोन्स हैं। कामिकाजे ड्रोन्स एक तरीके के सुसाइड वाले ड्रोन होते हैं जो जाते हैं और अपने टारगेट पे ही गिर कर उसको ध्वस्त कर देते हैं। खुद तो ध्वस्त होते हैं लेकिन टारगेट को भी ध्वस्त कर देते हैं। इसी तरीके से एंटी ड्रोन सिस्टम भी है जो कि दुश्मन के जो ड्रोन आ रहे होते हैं उसको नाकाम करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में जो पूरा एक तरीके से भारत की ड्रोन आर्मी है। ड्रोन आर्मी ऐसी जिसने कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एक तरीके से मतलब नाको चने चबवाना जिसको कहते हैं वो वाली हालत कर दी थी। और वो कैसे वो हालत हुई होगी आप इस तस्वीर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें अंबाला की है और जहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना की स्ट्राइक कॉर्प्स की क्षमताओं का जायजा लिया और उसमें कैसे कैसे ड्रोन दिखाई दिए। एक बानगी मैं आपको दिखा रहा हूं। आप सोचिए कि एक जगह अंबाला में जब इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं तो भारत की जो ड्रोन क्षमता है, पूरी ताकत का आप आकलन करिए, अंदाजा लगाइए कि वो भारत कितना ताकतवर है आज की तारीख में ड्रोन वॉरफेयर में। तो सेना प्रमुख ने अलग अलग ड्रोन्स की ताकत को परखा भी इस एक्सरसाइज के दौरान और ड्रोन हमले की पूरी तैयारी को उन्होंने एक तरीके से जांचा परखा। और एक साथ हजारों ड्रोन देखकर कोई भी दुश्मन एक तरीके से उसकी घिघी बंध जाए, ये वैसी तस्वीर है। और ये वो तस्वीर है जो कि हर भारतीय को गौरवान्वित कर रही है आज। तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो सिर्फ एक अंबाला बेस की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। भारत की जो पूरी ड्रोन पावर है उसका अंदाजा सिर्फ आप इससे लगा सकते हैं। ये पूरी ताकत की नुमाइश नहीं है, ये उसका एक ट्रेलर भर है, उसकी एक बानगी भर है। अभी आप आगे भी देखिए कि और भारत क्या क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के एटम बम धरे के धरे रह जाएंगे। इजराइल के विदेश मंत्री भारत आए हुए और इस दौरे के बीच ही भारत और इजराइल के बीच एक बड़ी डिफेंस डील की भी चर्चा हो रही है। भारत और इजराइल के बीच 8,000 करोड़ की डिफेंस डील की खबर आ रही है और दावा यह किया जा रहा है कि इस डील से इजराइल भारतीय सेना की ताकत को, भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ाने वाला है। और कैसे बढ़ाने वाला है? तो इजराइल की जो कंपनी है वो भारत की 6 सेकेंड हैंड बोइंग कॉमर्शियल विमान को टैंकर एयरक्राफ्ट में बदल देगी। आप सोचिए कि जो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट है, उसको फ्रेट एयरक्राफ्ट है, उसको टैंकर एयरक्राफ्ट में बदलने का प्लान है। और क्यों यह इंपॉर्टेंट है इसको समझिए। इस डील से सेना के फाइटर जेट्स अपने लॉन्ग रेंज मिशन पर बिना रुके हवा में ही फ्यूल भराकर उड़ान भर सकते हैं। आप कहते हैं ना कि मिड एयर रिफ्यूलिंग जिसको कहते हैं, कि यानी कि आसमान में उड़ने के दौरान ही जो फाइटर होते हैं उनको अगर फ्यूल की जरूरत होती है, उनका अगर ईंधन कम होने लगता है तो हवा में ही एक एयर टैंकर आता है और उसमें फ्यूल भर देता है और वो फिर वहीं से अपने मिशन की ओर निकल जाता है। यानी कि उसको बार बार एयर बेस लौट करके फ्यूल ले करके तेल भरा कर फिर वापस मिशन पे नहीं जाना पड़ता, वो हवा में ही ये काम हो जाता है। और ये किसी भी देश की जो एयर पार है, जो उसकी वायुसेना की क्षमता है, उसको कई गुना बढ़ा देती है। और ये स्ट्रेटजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षमता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमता है, जो कि जिस भी देश के पास होता है उसकी वायुसेना के लिए एक तरीके से बहुत ही ताकतवर प्लान के तौर पे इसको देखा जाता है। और अभी वायुसेना के पास 6 रूसी ओरिजिन के टैंकर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि हमारी जरूरतों के हिसाब से हमारी फ्लीट जितनी बड़ी है, हमारे पास जितना बड़ा एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट का जितना बड़ा रेंज है, उसके हिसाब से जो 6 टैंकर एयरक्राफ्ट हैं ये नाकाफी हैं। और इसीलिए ये जो टैंकर एयरक्राफ्ट हैं, चूंकि ये वायुसेना नेवी दोनों को सर्विस देते हैं,
इसलिए इनकी जो हमारी जो जरूरत के हिसाब से ये ठीक नहीं बताए जाते, वो पर्याप्त नहीं बताए जाते, और इसीलिए इस फ्लीट को लेकर ऑपरेशनल और मेंटेनेंस को लेकर भी चैलेंज आ रहा है। और जो वायुसेना है वो लंबे समय से एक अतिरिक्त टैंकर एयरक्राफ्ट की मांग कर रही है, इसी तरीके से नेवी की भी डिमांड है। तो अब जो ये जो कन्वर्जन किया जा रहा है उसके जरिए अब ये दोनों नेवी और वायुसेना दोनों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। अब इजरायल भारतीय वायुसेना की इस डिमांड को पूरा करने की स्थिति में है और इससे वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है कि जब जब भारतीय वायुसेना की ताकत की बात होगी तो परेशानी किसको होगी? पाकिस्तान को होगी, चाइना को होगी। तो जाहिर सी बात है कि इस खबर से चीन और पाकिस्तान भी थोड़े घबराए हुए होंगे। तो इजरायल के विदेश मंत्री गिडोन सार जो कि 3 दिन के दौरे पर भारत आए हैं, इनमें इससे पाकिस्तान के लिए खौफ वाली बात इसमें यह है कि भारत और इजरायल के बीच आतंकवाद के खिलाफ मिलकर एक्शन लेने पर बात हो रही है। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इससे पहले इजरायल भारत का आतंकवाद के मोर्चे पर आतंकवाद की लड़ाई में भारत का समर्थन तो करता रहा है, लेकिन दोनों मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, यह अपने आप में ऐसी बात है जिससे कि पाकिस्तान की घिघी बंध गई होगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज इजरायल के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इस बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि इजरायल और भारत मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक लड़ाई लड़ें। सुनिए कि इजरायल के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में एस जयशंकर ने क्या कहा और फिर आपको मैं बताऊंगा कि इजरायल के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी और भारत के लिए ऐसा क्या कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मुनीर को भी एक बार की झटका लग गया होगा। India and Israel have a strategic partnership, and particularly in our case, the term has a real meaning. We have stood together in testing times, and we have created a relationship with a very high degree of trust and of reliability. Our two nations face a particular challenge from terrorism. It is essential that we work towards ensuring a global approach of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. India supports the Gaza peace plan and hopes that it paves the way for a durable and lasting solution. तो सोचिए कि ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने एटम बम पर चोरी छुपे काम कर रहा है, और इसी बीच भारत और इजरायल ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ वो दोनों देश मिलकर काम करेंगे। आतंकवाद को लेकर भारत और इजरायल की सोच एक तरीके से जीरो टॉलरेंस वाली है। भारत के साथ साथ इजरायल भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है और आतंकियों को पनाह देने वाले देशों में से उसे गिनता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इजरायल भारत के साथ खड़ा था और भारत ने पाकिस्तान को जिन हथियारों से फोड़ा था उसमें इजरायल के ड्रोन्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा भारत और इजरायल ने मिलकर जो स्काई स्ट्राइकर सुसाइड ड्रोन्स बनाया था, जिसको कि लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा गया था, ये वही ड्रोन्स थे जिन्होंने कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को राख में तब्दील कर दिया था, उनको नेस्ता नाबूद कर दिया था। और यही वजह है कि पाकिस्तान को भारत इजरायल की दोस्ती बहुत चुभती है और पाकिस्तान को यह जानकर और ज्यादा परेशानी होगी कि कुछ ही महीनों के अंदर खुद इजरायल के प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं। इजरायल ने भारत आकर भिखमंगे पाकिस्तान को ट्रेलर दिखा दिया है कि आगे और क्या क्या हो सकता है। इजरायल ने तो खुलकर कह दिया है कि आज की डेट में भारत एक सुपर पावर है, भविष्य भारत का है। सुनिए कैसे इजरायल के विदेश मंत्री भारत की खुले शब्दों में दिल खोल के जबरदस्त तरीके से तारीफ कर रहे हैं। सुनिए जरा। We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. We remember that he was the first world leader to call Prime Minister Netanyahu after Hamas October 7 massacre, and we won't forget it. Minister, I believe that India is the future. I told you that. India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. Our nations already shares a warm friendship. Our goal is to build a long-term strategic partnership between Israel and India.
Your Excellency, radical terror is a mutual threat to Israel and India. We strongly condemn the horrific terror attack in Pahalgam. तो इजराइल के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इंडिया इज ए ग्लोबल सुपर पावर भाई, मतलब वैश्विक महाशक्ति है। कोई ऐसा नहीं, वो खुद को कह रहा है कि हम रीजनल पावर हैं, लेकिन भारत जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है, दुनिया में महाशक्ति की हैसियत रखता है। सोचिए, भारत और इजराइल की इस दोस्ती और इस तरह की केमिस्ट्री देखकर पाकिस्तान कितने खौफ में होगा। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दशकों पहले भारत और इजराइल ने एक सीक्रेट प्लान बनाया था, और वो प्लान अगर अंजाम तक पहुंच जाता तो न पाकिस्तान होता और न पाकिस्तान के एटम बम बचते। इसकी भी हिस्ट्री आज आपको बता देता हूं। तो 80 के दशक में कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब इजराइल ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर हमला करने का पूरा प्लान बना लिया था। और तब ये पता चल चुका था कि पाकिस्तान इस्लामाबाद के पास कहूटा में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि पाकिस्तान कहता रहा है कि उसका जो परमाणु बम है वो इस्लामिक बम है, और इस बात से जाहिर सी बात है इजराइल को बहुत दिक्कत है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर किसी तरीके से उस बम का इस्तेमाल अगर इस्लामिक देशों के प्रभाव में आकर पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ कर दिया तो इजराइल की, तो जैसा कि आप जानते हैं, बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटी सी आबादी है, तो एक परमाणु बम में पूरा वजूद खत्म हो सकता है इजराइल का। और इजराइल एक किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके लिए कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो, उसके वजूद पर, उसके पूरे अस्तित्व पे अगर खतरा मंडराने लगेगा तो किसी हद तक जाकर के एक्शन लेने को तैयार रहता है। और यह बात दुनिया को पता लग चुकी थी, भारत को पता लग चुका था, इजराइल को पता लग चुका था कि कहूटा में परमाणु केंद्र तैयार किया गया है और एक परमाणु परीक्षण करने की कोशिश की जा रही है, परमाणु बम बनाने का पूरा प्लान कर रहा है पाकिस्तान, और इजराइल इसको हर हाल में रोकना चाहता था। तब इजराइल ने भारत के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, बल्कि यूं कहिए कि एक प्लान शेयर किया, और प्लान यह था कि दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर हमला करें और उसे ध्वस्त कर दें। पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इजरायली विमानों को गुजरात के जामनगर एयरबेस से उड़ान भरनी थी, लेकिन इस हमले की भनक अमेरिका को पहले लग गई।